अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद की यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बाज़ इंसान की ज़िंदगी में हादसात ऐसे होते हैं कि वो वक्ती तौर पर तो गुजर जाते हैं, लेकिन उनका जो दर्द है, तकलीफ़ है, वो साल हा साल आपका पीछा करता रहता है। ज़िंदगी का ये वो मुश्किल वक्त होता है जो आपको बहुत कुछ सिखाता भी है। और हमारे जो हम अदाकाराओं की बात करें अक्सर, तो उनके चेहरों पर हर वक्त फैली मुस्कुराहट, उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो उनके दिल में कोई दर्द नहीं है या उनकी फैमिली लाइफ में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वो आर्टिस्ट होते हैं तो वो अपने चेहरे पर हर वक्त खुशियाँ बिखेरते हैं और लोगों को खुशियाँ जो है वो दिखाते रहते हैं। तो अब बुलबुले की जो अदाकारा है आयशा उमर साहिबा, उन्होंने बड़ा ही एक होलनाक इंकशाफ किया है। और हम तो समझे थे, जब उनका हम ड्रामा देखते हैं बुलबुले, तो हम खुद बड़ा एंजॉय करते हैं उनकी एक्टिंग को भी, उनके काम को भी, और जिस तरह वो फन करके लोगों को हंसा रहे होते हैं। लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि वो जो इंकशाफ कर रही हैं, क्या वाकई वो इतनी तकलीफ में थी और फिर भी वो लोगों के चेहरों पर खुशियां बिखेरती रही। तो मेरी दुआ है सबसे पहले कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और बिल्कुल वो तंदुरुस्त हों और अपना जो काम है वो कंटिन्यू कर सकें। अदाकारा आयशा उमर साहिबा ने जी, आपको याद होगा कि 8 साल कबल उनका एक कार हादसा हुआ था जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हो गई थी। और उसके बाद जो है, अब उन्होंने इंकशाफ किया है कि उस कार हादसे में उनकी जो कॉलर यानी हंसली की हड्डी थी वो टूट गई थी, जिसकी उन्होंने कहा जी अब सर्जरी कर दी गई है, लेकिन सेहत याब होने तक वो इंडस्ट्री से वक्फा ले रही हैं। आयशा उमर ने जी ये इंकशाफ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर किया है और वो कहती हैं कि उन्होंने अपने डॉक्टर का उन्होंने एक अपने डॉक्टर का नोट भी शेयर कर दिया है, जिसमें अदाकारा की हालत की संगीनी और सर्जरी से मुतल्लिक जो है वो वजाहत की गई है। पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने वाज़े तौर पे लिखा है कि यकम रमज़ान 12 मार्च 2024 को शाम 7 बजे उनकी सर्जरी की गई है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि बहुत हो गया था टूटी हुई हड्डी के साथ नाच गाना और ज़िंदगी गुजारना। और वो कहती हैं कि मैं बताना चाहती हूँ कि 8 साल कबल हैदराबाद हाईवे पर एक खौफनाक हादसे का वो शिकार हो गई थी, जिसके नतीजे में मेरी कॉलर बोन और शोल्डर ब्लीड की हड्डियाँ जो हैं वो टूट गई थीं और काफ़ी अरसे तक इस तकलीफ़ में वो काम करती रहीं। आप सोचिए कि वो तकलीफ़ में भी थी। वो ज़ाहिर है, अब आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा कि जी इन्होंने पहले ये सर्जरी क्यों नहीं करवाई, तो उसका मैं जवाब आपको दूंगा। लेकिन हर इंसान की कोशिश होती है, क्योंकि ये जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, जो ओरिजिनल हालत होती है, इसका कोई नेमल बदल नहीं है। मैं आपको बताऊं कि आप जब हल्की सी तकलीफ़ में होते, बल्कि मैं एक दिन मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया तो मेरा पाँव स्लिप हुआ और मैं वहाँ पर गिर गया। अब मेरे जो अल्लाह का शुक्र है फ्रैक्चर थी ना, लेकिन इस जगह पे ना वो तकलीफ़ हो गई, वहाँ पे मुझे अंदरूनी कोई चोट आई। तो मैं, आप यकीन कीजिए कि इस बात को अब महीना होने को है, लेकिन मैं अभी तक जब हाथ को यूं करता हूं तो वो मुझे तकलीफ़ का एहसास होता है। अभी तक वो तकलीफ़ जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। हालांकि मैंने इस पर वो जो गर्म पट्टी बांधने का कहा जाता है वो भी बांधी, डॉक्टर को दिखाया, इंजेक्शन भी लगवाया। बल्कि वो इंजेक्शन ने तो उल्टा ही काम कर दिया। वो मैंने बाजू पे इंजेक्शन लगाया, वो पता नहीं उन्होंने सही तरीके से लगाया, उसकी इतनी स्वेलिंग हुई कि पूरी बाजू स्वेल कर गई। तो वो मसला जो है वो आगे से आगे बढ़ता ही गया। तो अब ज़ाहिर है मेरी कोशिश भी थी ये खुद से ही ठीक हो, बजाय कि मुझे हाथ बांध के फिरता रहूं या कुछ और करूं। तो यहाँ पर होता तो यही, इंसान कोशिश करता है कि इंसान तंदुरुस्ती की जाए। तो मुझे आप सोचिए कि इस तकलीफ़ ने इतना तंग किया था, और वो जब उनकी हंसली की हड्डी टूट गई हो और वो उसी के साथ 8-9 साल का अरसा उन्होंने गुजार दिया, तो उनके लिए वो कितना तकलीफ होगा। मज़ीद जो उन्होंने होलनाक इंकशाफात किए हैं अपनी सेहत को लेके, वो कहती कि कई सालों तक इलाज और थेरापी करवाने के बाद भी हड्डियां नहीं जुड़ी। वो थेरापी करवाती रही होंगी कि चलो हड्डियां खुद ब खुद जुड़ जाएं, ताकि, और ये डॉक्टर्स की मुशावरत से ही होता है, खुद ब खुद तो नहीं इंसान फैसला करता। फिर वो कहते हैं कि कई सालों तक मैंने दर्द और तकलीफ़ को बर्दाश्त किया, लेकिन अब मैंने हिम्मत को अपनी जमा की और फिर अपनी सर्जरी करा दी है, लेकिन अब वो बेहतर महसूस कर रही हैं। वो कहती हैं कि 3 घंटे तक उनकी पेचीदा जो है सर्जरी हुई और टूटी हुई हड्डियाँ बहुत सारे टिश्यूज़ और पट्ठों में फंसी हुई थी। और उन्होंने बताया कि वो इस वक्त अस्पताल में हैं और कल डिस्चार्ज हो जाएंगी, मतलब अब वो डिस्चार्ज हो चुकी होंगी। और फिर वो कहती हैं कि आयशा उमर ने बताया कि उनके जो है पेट के निचले हिस्से के जो पट्टे हैं से हड्डी का कुछ हिस्सा आंसली की जगह पर लगाया गया, यानी कि बहुत पेचीदा किस्म की
ये सर्जरी की गई है। उनके पेट के निचले हिस्से से जो पट्टे हैं उसकी हड्डी का कुछ हिस्सा उनकी हंसली की जगह पर लगा दिया गया है, जो कि इंतहाई तकलीफ दे है। उन्होंने बताया कि वो अब चल नहीं सकती, अपनी बाईं टांग पर कोई वज़न नहीं डाल सकती। सेहतयाब होने के लिए अब उन्हें काफ़ी वक्त लगेगा, इसलिए वो 4 माह के लिए इंडस्ट्री से काम और सफ़र नहीं कर सकेंगी। इस दौरान वो सिर्फ मौसीकी आइडियाज़ और स्क्रिप्ट के अलावा अपने ब्रांड्स के साथ काम जारी रखेंगी। और जो बुलबुले के नाजरीन है, ज़ाहिर है अब वो काम ही नहीं कर सकेंगी, तो मुझे अब ज़ाहिर यही लगता है कि बुलबुले के नाजरीन भी उनकी अदाकारी से महजूज नहीं हो सकेंगे। उन्होंने जी सर्जरी करवाने के इंकशाफ के बाद साथी अदाकारों ने उनके लिए फिर अब नेक तमन्नाओं और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं भी की हैं, और उनके लिए लोग दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करे। देखें, कोई भी तकलीफ़ में हो, रंज में हो, तो उसकी तकलीफ़ और दुख को बांटा कीजिए, यही हमारा दीन भी हमें सिखाता है। अब जो लोग हैं उसमें नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर देते हैं, हर चीज़ में नेगेटिविटी मत ढूंढा कीजिए। अब वो इस मरहले से गुजरी हैं, आप सोचिए कि वो कितनी तकलीफ़ में होंगी। तो बस दुआ किया कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और ऐसी तकलीफ़ से महफूज रखे, वरना तकलीफ़ किसी को भी आ सकती है, ये याद रखिए। बस इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आप सबको, मुझे सेहत और तंदुरुस्ती रखे, आयशा उमर साहिबा को सेहत और तंदुरुस्ती दे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। बुलबुले की जो अदाकारा है आयशा उमर साहिबा, उन्होंने बड़ा ही एक होलनाक इंकशाफ किया है, और हम तो समझे थे जब उनका हम ड्रामा देखते हैं बुलबुले, तो हम खुद बड़ा इंजॉय करते हैं उनकी एक्टिंग को भी, उनके काम को भी, और जिस तरह वो फ़न करके लोगों को हंसा रहे होते हैं। लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि वो जो इंकशाफ कर रही हैं, क्या वाकई वो इतनी तकलीफ़ में थी और फिर भी वो लोगों के चेहरों पर खुशियां बिखेरती रही। तो मेरी दुआ है सबसे पहले कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, और बिल्कुल वो तंदुरुस्त हों और अपना जो काम है वो कंटिन्यू कर सकें। अदाकारा आयशा उमर साहिबा ने जी, आपको याद होगा कि 8 साल कबल उनका एक कार हादसा हुआ था, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हो गई थी, और उसके बाद जो है अब उन्होंने इंकशाफ किया है कि उस कार हादसे में उनकी जो कॉलर यानी हंसली की हड्डी थी वो टूट गई थी, जिसकी उन्होंने कहा जी अब सर्जरी कर दी गई है, लेकिन सेहतयाब होने तक वो इंडस्ट्री से वक्फा ले रही हैं। आयशा उमर ने जी ये इंकशाफ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर किया है, और वो कहती हैं कि उन्होंने अपने डॉक्टर्स का नोट भी शेयर कर दिया है, जिसमें अदाकारा की हालत की संगीनी और सर्जरी से मुतालिक जो है वो वजाहत की गई है। पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा है कि यकम रमज़ान 12 मार्च 2024 को शाम 7 बजे उनकी सर्जरी की गई है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि बहुत हो गया था टूटी हुई हड्डी के साथ नाच गाना और ज़िंदगी गुजारना, और वो कहती हैं कि मैं बताना चाहती